अगर आप भी आईसीआर 2024 का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और एक चीज सोच रहे हैं यार इस बार रैंक कैसे बनेगा, रैंक कार्ड कब तक रिलीज होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में काउंसलिंग कब से शुरू होगा, कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माहित चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में शेयर करता हूं, वो है कि रजिस्ट्रेशन 23 को कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में हमारा जो रैंक कार्ड है वो कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम आपका टाइम लेता है वो 10 दिन का लेता है, मिनिमम आपके 7 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, कभी कभार ऐसे चांसेस बनते हैं कि 15 दिन तक का टाइम चलेगा, बाकी होता नहीं। आप 10 दिन से पहले पहले आपका रैंक कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब रैंक कार्ड कब आएगा, तो लास्ट वीक मतलब 30 अगस्त तक पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर 30 अगस्त को रैंक कार्ड नहीं आता है तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रैंक कार्ड आ जाएगा और जस्ट उसके बाद में आपका काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। मानना ऐसा है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका काउंसलिंग है वो 99% स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी चीज कि इस बार रैंक कार्ड है वो कैसे बनेगा और रैंक कितना आने की पॉसिबिलिटी है, कितने रैंक तक सिलेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। उनसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, अगर आपको भी एक अच्छे काउंसलिंग की गाइडेंस की जरूरत है और एक थोड़े कम नंबर होने के बावजूद भी अच्छे कोर्स और अच्छे कॉलेज में जाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग। जितना अच्छे से काउंसलिंग करोगे उतने अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन जरूर लोगे। तो हमने हमारा पेड काउंसलिंग है वो बेटा लॉन्च कर दिया है, जिसको भी जरूरत है तो आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस है वो हम क्लियर करके आपको देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि रैंक आपका कैसे बनेगा। तो रैंक इस बार चाहे आप पीसीबी ग्रुप से हैं, चाहे पीसीएम ग्रुप से हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से हैं, आपको पता होगा लास्ट ईयर का जो रैंक था वो सबका अलग अलग बना था। पीसीएम वाले बच्चे जिनके 500 नंबर थे उनका रैंक आपका 100 बना था। एबीसी ग्रुप वाले बच्चे जिनके नंबर 500 थे उनका रैंक 300 बना था, और मैं एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं। ठीक है, और जो बच्चे पीसीबी के थे उनके 200 बने थे। यानी कि कहने का मतलब है घाटा पूरा एग्रीकल्चर ग्रुप वालों का था, एबीसी ग्रुप वालों का। क्या इस बार भी ऐसा होगा? नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा पिछली बार जो आपके मार्क्स फिल हुए थे वो परसेंटाइल में हुए। परसेंटाइल का मतलब है कि सब इक्वल ही रहते हैं और परसेंटाइल में सारे नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लेकिन इस बार आप वहां मार्क्स फिल कर रहे हो ना कि परसेंटाइल। अगर आप मार्क्स वहां पे फिल करते हो तो एक चीज ध्यान रखना, सबका रैंक इक्वल आएगा, चाहे आप पीसीबी ग्रुप से हैं, चाहे पीसीएम से हैं, चाहे एबीसी से हैं, डजंट मैटर। आपके 500 नंबर एबीसी ग्रुप में है, आपके 500 पीसीबी ग्रुप में है, और 500 अगर आपके पीसीएम पीसीबी एबीसी किसी भी ग्रुप में 500 नंबर है तो सबका रैंक एक ही बनेगा, अलग अलग रैंक इस बार देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब कितने रैंक तक सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, उनके बारे में जानते हैं। उनसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ने अपना नया बैच है वो स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको 15 अगस्त और रक्षाबंधन के ऊपर अभी भी आपको छूट मिल रही है। तो आप इनके साथ में कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट के रिजल्ट की बात करूं तो सीयूईटी में 600 में से 564 नंबर लाके टॉप किया है, और उसके अलावा राजस्थान में जेट की बात करूं तो पूरे राजस्थान में टॉप रैंक दिया है। वैसे ही सीयूईटी में मैं आईसीआर के थ्रू बात करूं तो आईसीआर में 5000 सीटों पर 700 प्लस सिलेक्शन है वो रॉयल इंस्टीट्यूट से है, और अदर भी स्टेट एग्जाम की बात करूं तो सबसे टॉप रिजल्ट है वो रॉयल इंस्टीट्यूट ने दिया है। अगर आप भी 2025 में एक टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो आज ही ज्वाइन करें रॉयल इंस्टीट्यूट का। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप इनके साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। अब मैं एक चीज बता दूं कि ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर, जनरल से शुरू करता हूं, जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर 310 प्लस आ रहे हैं उनका रैंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका रैंक है वो लगभग 6000 6500 तक बनेगा। अब आपको सिलेक्शन कहां तक मिलेगा, एक मैं बीएससी एग्रीकल्चर का बताऊंगा कि बीएससी एजी आपको लगभग 6000 6500 रैंक तक भी मिला है। लास्ट ईयर हमारे पास में रिकॉर्ड है कि 6800 तक बच्चों को जनरल कैटेगरी में बीएससी एजी मिला है। लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ता है, फर्स्ट राउंड में आपका वही है कि 5300 5400 रैंक तक आपको मिलेगा। एक मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा कि कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलता है, वो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगली कि ओबीसी कैटेगरी में आपको 7000 रैंक तक, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 7000 तक एजी मिलने के चांसेस है। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी में 13-14 पे आपको एजी मिल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से हो। लास्ट ईयर हमारे पास में एक तमिलनाडु का स्टूडेंट था, उसके रैंक थी 18000, फिर भी उसको सरदार कुशीनगर में एग्रीकल्चर मिला है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं आपका दूसरे कोर्स जैसे हॉर्टिकल्चर या फिर अदर कोर्स की, सर ये बता दो कि कोई ना कोई
टांग कैसे अड़ जाए, सिलेक्शन कितने रैंक तक होगा। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों का रैंक है वो एबीसी ग्रुप में अगर 11,000 तक आता है, एबीसी ग्रुप में हो, ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं, और दूसरे जो भी कोर्स है जैसे उनका 13-14,000 तक भी सिलेक्शन है वो होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बाकी एससी एसटी कैटेगरी में आपके 25 मान के चलो 22,000 रैंक तक है तो आपको कोई ना कोई सिलेक्शन एबीसी ग्रुप से मिल जाएगा। 25,000 रैंक तक आपके पीसीबी ग्रुप से हो तो सेरिकल्चर जैसे कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएंगे, और पीसीएम ग्रुप के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो 20,000 22,000 रैंक तक भी आपको मिलते हैं। कितने नंबर पे कौन सा रैंक बनेगा इसके लिए बेटा मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अब रैंक कार्ड आपका बहुत जल्दी आने वाला है, आपके डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से तैयार करके रखना है, आपको कॉलेजों के बारे में अच्छे से जानना है, तो इसके लिए कंप्लीट डिटेल में हम पेड काउंसलिंग है वो लॉन्च करके रखी है जिसमें हम सारी चीजें आपको एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। ठीक है, पीछे की आवाज छोड़ो, अब आगे अच्छा क्या करना उसके बारे में ध्यान दो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है, और भी किसी वीडियो की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।